हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम विक्रम देवांगन है और हमने स्टार्ट किया है प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कल तक हमने जनसंख्या पर आधारित जो सवाल किए थे, आज उसको कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वेरायटी ऑफ क्वेश्चन उसको बढ़ा दिए हैं। ठीक है, उसके जो और वेरायटी है जनसंख्या पर आधारित, उसको और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो कल तक हमने 41 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे, आज कंटिन्यू उसको करेंगे, 42 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं, सीधे क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ध्यान से देखो। एक शहर की जो जनसंख्या है वो कितना है भाई, 1 लाख है। इसकी जनसंख्या 2 वर्ष पश्चात कितना हो जा रहा है, 1,80,000 हो जा रहा है। क्लियर है। यदि पहले वर्ष बोला जा रहा है कि इसकी जो जनसंख्या है वो 2x% से बढ़ रहा है, पहले वर्ष कितना बढ़ रहा है 2x% से, दूसरे वर्ष कितना बढ़ रहा है x% से कम ही आ रहा है, बढ़ नहीं रहा है, 1% से कम ही आ रहा है। तो हमको बताना है उस x की वैल्यू क्या होगा। ध्यान से देखिए कैसे बनाते हैं। 1 लाख की जनसंख्या है मेरे भाई, कितना है 1 लाख की जनसंख्या है। ठीक है, इसमें पहले साल कितना बढ़ा, 2x% बढ़ा, तो बढ़ा दो 100 प्लस 100 में ही बढ़ता है ना, ये तो बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। अब हो रहा है 100 प्लस 2x डिवाइड बाई 100। अगले साल कितना हो गया, कमी आ गया, 100 माइनस x का डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल टू, ये सब तमाशा होने के बाद क्या बचा, कितना हो जा रहा है जनसंख्या, कितना हो जा रहा है ये सब होने के बाद 1,08,000 हो जा रहा है सर। ठीक है भाई, हमने जैसा बोला क्वेश्चन में वैसा कर दिया। आगे आप काटना की जिम्मेदारी आपकी, 2 जीरो काट दिए इधर से, 2 जीरो इधर से काट दिए, तो 1 जीरो यहाँ से उड़ा दिए। ठीक है, बचा कितना 100 प्लस 2x। ठीक है, ये इंटू कितना बन जाएगा 100 माइनस x इज इक्वल टू कितना है 10800। अब गधे टाइप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, बता रहा हूँ, इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, सीधे ऑप्शन में पुट करना है। जो हमको आसान पड़े सबसे पहले उस ऑप्शन को पुट करो। यहाँ पर ऑप्शन हमको क्या पड़ेगा, या तो 20 या तो 10 रखें, सबसे छोटा नंबर लेते हैं ना, 10 रख के देखते हैं। x की जगह मैंने रखा 10, यहाँ पर भी x रखा जगह 10, कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा, मतलब 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा 120 इंटू कितना हो जाएगा ये 90। दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 12 नहीं 108, आपका आंसर आ गया। इधर भी 10,800, इधर भी कितना आ गया 10,800, बराबर है। आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन था, ज्यादा इधर उधर का क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल सरल था, सिंपल था, सीधा सीधा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने आगे आ जाओ। एक शहर की जनसंख्या जो है कितना है 2010 में, कितना है भाई 2 लाख है। 2010 के अंदर में कितना है, चलो जो जैसा बोल रहा है वैसे क्वेश्चन में लिख दो, जो जैसा बोल रहा है क्वेश्चन में सीधा सीधा लिख दो। अगर क्वेश्चन को देखकर पढ़कर आपको इक्वेशन फॉर्म में अगर लिखना आ गया तो आपसे ये क्वेश्चन बनना है, ये तय है। कितना आ गया 2010 में इतना था, 2012 के अंत में जनसंख्या कितना हो जा रहा है 2,64,000 बढ़ जा रहा है। सेम इसी तरह का क्वेश्चन उसने बोला था x to x कम होता है करके, यहाँ पर दोनों में क्या होता है वृद्धि होता है करके। ऑप्शन सेम आएगा, देखना ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट आएगा, उसी सेम ही आएगा। 2011 में बोला जा रहा है 2012 तक कितना हो जा रहा है 1% और 2% की वृद्धि हो रहा है, या कमी नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है वृद्धि हो जा रहा है। ठीक है, वृद्धि हो जा रहा है। चलो 2 लाख में सबसे पहले साल कितना हुआ 1% की वृद्धि डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 100। उसी तरह अगले साल कितना होगा 100 प्लस 2x। ठीक है, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 100। ये सब होने के बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा 2,64,000 हो जा रहा है सर। यहाँ पर दिया गया ना 2,64,000 हो जाता है। काटना चालू कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए, यहाँ से 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो उड़ा दिए, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दिए, 2 से इसको काट दिए, कितना हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 3 6 और 2 दूने 4। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू अगेन वही बता रहा हूँ कि इसमें ऑप्शन में ही पुट करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करते मत रहना। हमने जो आसान पड़ेगा क्या पड़ेगा 10 पड़ेगा, यहाँ पर मैंने रख दिया 10, यहाँ पर भी मैंने रख दिया 10, ये हो जाएगा 110 और ये कितना हो जाएगा 120। दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा 11 से मल्टीप्लाई करते हो कितना हो जाएगा 13200। ऑप्शन आ गया, इधर भी ये है और इधर भी 13200 है। ऑप्शन नंबर 3 का करेक्ट। मैंने बताया था दोनों का आंसर सेम आता है, दोनों का आंसर सेम आता है। क्लियर हो रहा है क्वेश्चन, दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ। नेक्स्ट यहाँ पर बोला जा रहा है एक शहर की जो जनसंख्या है वो कितना है 2 लाख है। अगेन
अगले वर्ष 10% बढ़ जाता है और दूसरे वर्ष में 20% की कमी है। बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है, कुछ नहीं रखा है इसमें। 2 वर्ष का पश्चात कितना है जनसंख्या कितना हो गया आपको पूछा है। आपके पास जनसंख्या कितने 2 लाख है ना, 2 लाख, ठीक है। पहले साल कितना बढ़ जा रहा है 10%, 110 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100, बराबर है। वैसे ध्यान से देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगले साल कितना हो जाएगा, दूसरे साल में 20% की कमी, तो 100 में से 20% कम कर दो कितना हो जाएगा 80 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसको काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 कर दो 160 हो गया, ये 8 दूनी 16 कर दो 160, 3 जीरो लगेगा, 1 2 3 जीरो दिख रहा है सीधा सीधा, 11 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 176, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सेम, अच्छा ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन था, बिल्कुल सरल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल लल्लू टाइप क्वेश्चन था, ठीक है। अब इस तरह क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, ये तो एकदम सरल क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आ जाओ। एक शहर की वार्षिक जन्म दर कितना है मेरे भाई, 556 है सर। चलो ठीक है भाई, 556 प्रति 1000, एक प्रत्येक 1000 में 556 की जन्म होती है, ठीक है, होने दो। शहर की जनसंख्या दिखना गया है 1,50,000 पर कितने जन्म होते हैं, ये हमको पूछा गया है। आप मेरे भाई ये बताओ कि 1000 की जनसंख्या पर कितने जन्म होते हैं, 556 होते हैं। रेट निकाल सकते हैं कि प्रत्येक एक पर कितना होता है, एक पर कितना हो जाएगा 556, बिल्कुल जबकि जमाने वाले क्वेश्चन है, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 1000। यहाँ तक बातें क्लियर है भैया। 1000 में कितना होता है 556, एक में कितना हो जाएगा 556 डिवाइड बाय 100, ठीक है। यहाँ तक कितने का पूछा है, 1.5 लाख पर पूछा है, तो 1.5 लाख पर कितना हो जाएगा 1.5 लाख इंटू कर दो, बराबर है। यहाँ से 3 जीरो उड़ा दो, यहाँ से 3 जीरो उड़ा दो, जीरो आ गया, 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 15 6 90 हो गया, ठीक है। 15 5 75 हो गया, 75 और 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई 84 हो गया। अब 15 5 फिर से 75 हो गया, 75 और 8 कितना हो जाएगा 83, इंटू कितना हो जाएगा 834। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल आराम से सरल क्वेश्चन है, ज्यादा इतना उधर नहीं है, बस आप प्रैक्टिस ध्यान से करो और ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। आपसे परसेंटेज के क्वेश्चन और जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, किसी भी एग्जाम में आ जाए कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है। एक शहर में प्रति वर्ष कितना बढ़ रहा है, प्रति 80 व्यक्तियों पर 2 नए जन्म होते हैं। प्रति 80 पर कितने होते हैं भाई 2 नए जन्म हो जाते हैं। प्रति वर्ष जन्म दर कितना होगा, कितने में, ऑप्शन को देके बताओ कितने में बोला है कि पर 1000, ये जीरो आ रहा है, ठीक है, जीरो छूटा हुआ है वहां पर जीरो लगा देना। पर 1000 कितना है, 1000 व्यक्तियों पर कितना जन्म है ये आपको निकालना है। एक पर कितना हो जाएगा, अभी बनाया 2 बाई कितना हो जाएगा 80 हो जाता है, और 1000 पर कितना हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई, एक जीरो से एक जीरो इधर काट दिए, 2 से इधर काट दिए, 2 चौक 8, 4 से इधर काट दिए, 25 बार में कटेगा 25 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल लल्लू टाइप क्वेश्चन, बिल्कुल जैसे पहले क्वेश्चन किया थे वही है, ठीक है, सेम क्वेश्चन इसी तरह का, क्लियर है। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आपके इजीली बन जाए। हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं और उसके वैरायटी पे क्वेश्चन हम लोग बनाते नहीं है। अब जब नहीं बनाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्वेश्चन में, सॉरी, जब एग्जाम में जाओगे तो लेके बैठ जाओगे, ये कैसे बनाए थे भाई, भूल गया। ये भूलने वाला जो बीमारी है ना तभी आता है जब आप प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे। इसलिए मैं वीडियो में ही सारे वैरायटी के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि लास्ट तक देखो, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल कहीं नहीं जाएगा। ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन। एक शहर की जो जनसंख्या है वो कितना है, 2003 के अंत में कितना है भाई 2 लाख। 2005 तक कितना जाता है, मतलब 2 साल में कितना बढ़ जाता है 2,88,000, कितना बढ़ गया 88,000, 88,000 बढ़ गया। यदि जनसंख्या वृद्धि दर दोनों वर्ष क्या हो समान हो, दोनों वर्ष क्या हो समान हो, तो प्रति वर्ष कितना रहेगा वो उसकी वैल्यू निकालना है। तो अब देख लो, एकदम सरल क्वेश्चन है कि 2 लाख जो है क्या है जनसंख्या है, इस पर बोला जा रहा है कि हर साल का जो परसेंटेज है बढ़ने का वो क्या है सेम है। तो मैंने मान लेता है x% से बढ़ता है, 100 प्लस x से बढ़ेगा, ठीक है। और अगले साल भी कितना से बढ़ रहा है, सेम बढ़ रहा है क्योंकि समान है ना, दोनों का क्या है समान है। इसको बार बार लिखूंगा उससे अच्छा है कि दोनों को स्क्वायर कर देता हूँ, इसका स्क्वायर कर दूंगा, इंटू कर दूंगा 100। ये सब होने के बाद जनसंख्या कितना हो जाता है 288, कितना हो जाएगा 000। यहाँ तक बातें क्लियर है। चलो 2 जीरो से काटना चालू कर, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से इधर का 2 जीरो उड़ा, 1 जीरो से 1 जीरो इधर से उड़ा दिए, 2 से इसको काटना चालू कर दिए, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, ठीक है। स्क्वायर जो है उधर जाएगा,
याद रखना, आपको पता होना भी चाहिए कि स्क्वायर जब इक्वल के उस तरफ जाता है क्या हो जाता है, अंडर रूट में बदल जाता है। 114 144 जो किसका अंडर रूट है, 12 का है सर, ठीक है मैंने लिख दिया 12। 2 जीरो इधर भी तो लगा है सर, आपने बताया 0, ठीक है। इधर कितना बचा 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू 20, 100 हो जाएगा माइनस हो जाएगा कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई, 2017 में जनसंख्या इतना था, 2018 में कितना हो गया 1,87,500 हो गया, जनसंख्या वृद्धि दर कितना हो गया, एकदम लल्लू क्वेश्चन है, एकदम लल्लू क्वेश्चन, ठीक है बहुत ही आसान। एक साल में बढ़ रहा है, एक साल में 1,25,000 से लेकर कितना बढ़ गया मेरे भाई 1,87,500, टोटल कितना बढ़ गया, इसे माइनस कर देंगे 1,87,500 में 1,25,000 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 25 25 50 50 और 10 60 60 और 2 65 कितना हो जाएगा 62,500 बढ़ा। कहाँ से बढ़ा है 1,25,000 से बढ़ा है, तो 62,500 जो है 1,25,000 का कितना परसेंट हो जाएगा मेरे भाई इंटू 100 कर देंगे। रेट निकालना है ना, कितना बढ़ा है उसका रेट निकालना है। कितना बढ़ा है आपको नहीं पूछा है, कितना परसेंट बढ़ा है ना वो बताओ बोल रहा है। तो परसेंटेज निकालने के लिए ऐसा करते हैं 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दिए, 125 पंचे हो जाता है 625, कितना आ जाएगा आंसर 50% इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो रहा है क्वेश्चन, एकदम आराम से क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, बोलो फटाफट क्वेश्चन करेंगे। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन बनाने में। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है मेरे भाई 2.5 लाख है, मृत्यु दर कितना दिया गया 7%। अगले वर्ष जनसंख्या शुद्ध कमी, जनसंख्या में शुद्ध कमी कितना आ गया 5,000 की शुद्ध कमी आ रहा है। कमी आ रहा है इसका मतलब क्या है, मरने वालों की जनसंख्या ज्यादा है, मरने वालों की संख्या ज्यादा है एज कम्पेयर टू जन्म लेने वालों की, ठीक है। चलो तो 2.5 लाख में से 2.5 लाख ये है 2.5 लाख, ठीक है। इसमें से 7% क्या हो रहा है 7% मृत्यु हो जा रही है, तो इसका 7% निकाल देते हैं कि कितने लोग मृत्यु ये निकल जाएगा। इसमें माइनस कर देंगे किसको, जितने लोग जन्म लेते, लेकिन उसी को तो निकालना है हमको, जन्म लेने वाले को तो निकालना है। ये 2.5 लाख में से ये कितना है 2.5 लाख, ठीक है 2.5 लाख का X% हम निकाल देंगे। अब ये जो शुद्ध कमी देखने को मिला कि ये क्या है मृत्यु है, ये क्या है भाई मृत्यु होने वाले हैं, ये क्या है हमने बोला जन्म, ठीक है। दोनों का डिफरेंस ही तो दिया है, डिफरेंस ही तो है, शुद्ध कमी क्या है डिफरेंस ही तो है, डिफरेंस क्या है 5,000 है। अब यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए, यहाँ से 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो उड़ा दिए, ये कितना हो जाएगा मेरे 25 सत्ते 175, 2 जीरो लगा दिए, माइनस कितना हो जाएगा 2500 एक्स हो जाएगा, 2500 एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 5,000। अब इसको क्या करेंगे 5,000 पे इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड और 25,500 एक्स को उधर ले जाएंगे, तो 17,500 में अगर 5,000 घटेंगे कितना हो जाएगा 12,500 बचेगा, 12,500 इक्वल टू क्या जाएगा 25 तो हो जाएगा। यहाँ से 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो आएगा 25 पंचे 125 कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा। एक्स की वैल्यू यहाँ एक्स है, कितना आ जाएगा एक्स की वैल्यू 5%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो बिल्कुल ये अच्छा क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में और एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये था, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। 40 नंबर का क्वेश्चन, 40 नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक शहर की जनसंख्या जो है, एक शहर की जनसंख्या जो है प्रत्येक वर्ष जो है 20% बढ़ जाती है। वर्तमान जनसंख्या कितना है 13,000 है, एक वर्ष पश्चात कितना हो जाए, ये तो एकदम लल्लू क्वेश्चन, ये तो बना ही लोगे यार, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना सारा क्वेश्चन करवा दिया हूँ मैं, अब ये क्वेश्चन तो बना ही लोगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे 13,000 है, कितना बढ़ जा रहा है 20%, तो 100 में से 20% बढ़ा दिया 120 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाए, 2 जीरो लगाए यहाँ पर और 13 इसको मल्टीप्लाई कर 12 दिया कितना हो जाएगा 36, 12 कम 12 3 15 कितना हो जाएगा 15600। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एकदम लल्लू क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है एक शहर की जो जनसंख्या है वो प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ जाता है k% से बढ़ जाती है। यदि वर्तमान जो जनसंख्या कितना है 20,160 है, तो 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितना थी 14,000। 2 वर्ष पहले कितना था मेरे भाई 14,000 था। हर साल कितना बढ़ रहा है k% से बढ़ रहा है हर साल, मतलब अगले साल भी k% बढ़ेगा, उसके अगले साल भी k% बढ़ेगा, मतलब 2 बार हम k% बढ़ा देते हैं। 2 साल में अगर k% बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। तो इसी को 2 बार ना लिखना पड़ेगा, ऐसा कर क्या करेंगे 200 कर देंगे। सेम वही एक्स वाला,
सेम ईयर वाला, ठीक है, सेम करता है, ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई, कितना बढ़ा है, 20,160 हो गया है। वर्तमान जनसंख्या कितना है, 20,160, 20,160। अब इस तरह के क्वेश्चन मैं इतना सारा करवा दिया हूँ, ज्यादा समझाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको अब इजिली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ उड़ा दिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो यहाँ उड़ा दिए, 1 जीरो बचा है मेरे भाई, ठीक है। 14 से इसको काटना चालू किए, 14 एकम 14 हो जाएगा, कितना बचेगा, 14 चौक 56 हो जाएगा, 14 चौक 56 जीरो, अब ये जीरो इधर आएगा, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा ये, कितना, अब ये स्क्वायर फिर से अगेन उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा, मतलब 120 का ही आएगा, मतलब आंसर भी 20% ही आएगा इसका भी, के की वैल्यू कितना आ जाएगा, 20% ही। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बिल्कुल पहला क्वेश्चन जो किया था ना, समान वर्ष में बढ़ता है करके, समान प्रतिशत के साथ बढ़ता है करके, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, के रिप्लेस कर दिया है के से, ठीक है, और कोई अंतर नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे। आगे बोला जा रहा है कि वार्षिक जन्म दर 5.5% है और मृत्यु दर कितना है, 3% है, मतलब जितना जन्म होता है उससे कम लोग मरते हैं, मतलब ओवरऑल तो बढ़ने वाला है, ठीक है। जनसंख्या कितना है, 1,25,000, ओवरऑल पहले निकाल लेते हैं कि 5% है, 5, ठीक है, 5%, 5 कर दो, 5.5% क्या होता है, वृद्धि होती है, ठीक है। और मृत्यु कितना होती है, 3 की, ओवरऑल कितना हो जाएगा, बढ़ेगा ही, कितना का, 2.5%, माइनस क्यों किया ये मत पूछना, ठीक है। मैंने इसलिए किए कि मेरे भाई 5.5% से जन्म होता है, लेकिन उसी साथ 3% लोग मर भी तो जाते हैं, तो बचा कितना, 2.5%। अब ये 2.5% क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो कुल वृद्धि पूछा है, कुल वृद्धि कितना होता है, कितना होगा, 2.5% किसका, 1,25,000 का कितना निकालेंगे, 2.5%, 2.5% डिवाइड बाय, अब इसमें ये बात बोला कि 100 प्लस क्यों नहीं किए, 100 प्लस कब करते हैं, जब बढ़ने के बाद आपको जनसंख्या निकाला जाता है, कितना बढ़ने के बाद कितना टोटल जनसंख्या कितना हुआ तब निकालते हैं। यहाँ पर क्या है, वृद्धि बस बताओ कि कितना वृद्धि हुआ है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 100, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कटा, ये पॉइंट, ठीक है। इसको अगर मैं हटाना चाहूँ, इसको पॉइंट को, तो नीचे जीरो लगाना पड़ता है, नीचे जीरो लगा देता हूँ और जीरो को फिर काट देता हूँ, ये जीरो फिर कट जाएगा, 25 इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 25 पंचे 125 हो जाएगा, 25 पंचे 125, कैरी हो जाएगा 2, ठीक है, कैरी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इतना काटने की क्या जरूरत है, यही से उड़ा देना था, चलो कोई बात नहीं। 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125, 12 आएगा, 25 दूने 50, 50 और 12 कितना हो जाएगा, 65, 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 25 एकम 25, 25 और 6 कितना हो जाएगा, 31, ऑप्शन कितना आ जाएगा, 3125, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सरल क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन में दिया गया है, एक शहर की जो जनसंख्या है वर्ष की शुरुआत में कितना है मेरे भाई, 10,000 है, एक वर्ष में कितना हो जाता है, 1,000 व्यक्तियों पर 10 जन्म लेते हैं और मृत्यु कोई होती नहीं है, यही तो हमारे देश का जनसंख्या वृद्धि का कारण है कि जितने लोग जन्म ले रहे हैं मर कोई नहीं रहे हैं, तो जनसंख्या वृद्धि होगा ही होगा, ठीक है। आने वाला जनरेशन में, आने वाला टाइम पे चाइना को भी पीछे जोड़ देगा हमारा भारत, ठीक है, जनसंख्या के मामले में। चलो अभी सेकंड नंबर पे है, लेकिन आने वाले दिनों में चाइना को भी पीछे छोड़ देगा, ठीक है। चलो वो बात वाला किस्सा है, यहाँ पर क्वेश्चन में देखते हैं। 1,000 की जनसंख्या पर कितना है, 10 जन्म होते हैं, एक पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10 डिवाइड बाय 1000, आपने बोला सही है, ठीक है, इतना हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो काटा, 1/100 का मतलब क्या है, 1% से बढ़ रहा है, 1% से बढ़ रहा है, 1/100 का मतलब क्या है, 1/100 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कितना हो जाएगा, 1%, 1% से बढ़ रहा है। मेरे भाई ये बताओ कि 10,000 की जो जनसंख्या है कितना है, 10,000 की जनसंख्या, उसमें 1% बढ़ा दो तो 10,000 का 1% कितना हो जाएगा। अब तो निकालना सीख गए होगे, कोई तकलीफ तो नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो आपने बोला कि 10,000 के जो है उसका 1% कितना हो जाएगा, 100, तो 100 ही तो बढ़ेंगे, डिवाइड बाय इसको प्लस कर दूंगा तो आपको टोटल जनसंख्या मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, 10,100, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इतना सेकंडों में बनता है, इसमें ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप सीख गए हो, अब इसी तरीके से बना सकते हो। चलो नेक्स्ट देखो, 54 नंबर का क्वेश्चन। एक शहर की जनसंख्या फिर से बोला जा रहा है 2 लाख है, जन्म दर दिया गया है और मृत्यु दर दिया गया है, दोनों दे दिया गया है, कितना है, 6% और 3% है, प्रतिशत लोग जन्म लेते हैं और 3% लोग मर जाते हैं, तो ओवरऑल जन्म लेने वालों की जनसंख्या बढ़ जाएगा, मतलब जनसंख्या में क्या हो रहा है, वृद्धि होने वाला है। वो लोग 6% जन्म लेते हैं और 3% क्या होते हैं, मर जाते हैं, तो माइनस करना पड़ेगा, ओवरऑल कितना होगा, बढ़ेगा, कितना परसेंट से, 3% के साथ बढ़ेगा, क्लियर है। तो बोलो कि 2 लाख है सर, जनसंख्या कितना है सर, 2 लाख, बता दिए 2 लाख है, कितने से बढ़ रहा है, 3% के साथ बढ़ रहा है, इसमें जनसंख्या वृद्धि नहीं पूछा है, आपको बोला है कि
2 वर्ष पश्चात जो है शहर की जनसंख्या कितनी होगा ये बताओ, टोटल जनसंख्या कितनी होगा ये बताओ। कितना 3% के साथ बढ़ रहा है तो 103 हो जाएगा डिवाइड बाई 100 इंटू 103 डिवाइड बाई 100। 2 बार क्यों लिखे सर? 2 बार बोला गया है। 2 साल का बताओ, 2 साल बाद जनसंख्या बताओ। टोटल जनसंख्या जब बताते हैं तो 100 ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 0 से 0 कट गया, 0 से 0 उड़ा दिए, बचा के 103 का स्क्वायर कितना हो जाता है 10609 इंटू 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 0 9 दूने 18 6 दूने 12 2 1 कम 2 कितना हो जाएगा 212180। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है, चलो आगे बढ़ो, फटाफट क्वेश्चन करते हैं। वैरायटी के क्वेश्चन करा रहा हूँ इसलिए ताकि आपका क्वेश्चन छूटे ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन में ज्यादा क्यों करा रहा हूँ? ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन आता है, जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन आता है तो आपसे कभी ना छूटे। चलो, किसी शहर की जनसंख्या 5% से बढ़ रहा है, चलो ठीक है बढ़ने दो। इसकी वर्तमान जनसंख्या कितना इतना है। 3 साल पहले जनसंख्या कितनी रही होगी हमको निकालना है। 3 साल पहले जनसंख्या कितनी रहोगी, हम मान लेते हैं 3 साल पहले X था। 3 साल पहले कितना था X था, बढ़ा कितना 5% से बढ़ रहा है सर, तो 5% में बढ़ा दे तो 105 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 100। ऐसा कितने साल तक बढ़ रहा है? 3 साल तक बोला जा रहा है, 3 साल, 3 साल तक बढ़ रहा है। 105 डिवाइड बाय 100 इंटू 105 डिवाइड बाय 100, 3 साल तक बढ़ा दिए। बढ़ने के बाद जनसंख्या कितना हो गया है 1,85,200, 1,85,220 हो रहा है, ठीक है। काट दो, ये 5 से काट दो 21 बार में कटेगा, ये 5 से काट दो 20 बार में कटेगा। अगेन ये 21 बार में, ये 20 बार में, अगेन ये 21 बार में, अगेन ये 20 बार में, बराबर है। 21 इसको करना चालू करो, 21 से कितना बार में जाएगा भाई 21 अट्ठे 8 1 का 8 2 16, हाँ 21 अट्ठे कितना जाएगा 168, 168 के बाद कितना बचेगा 17, ये जाएगा 17। फिर आ जाओ 21 अट्ठे फिर से चला जाएगा, फिर 21 दूने चला जाएगा, फिर 0, फिर 21 से फिर काट दो, 21 चौक 84 हो जाएगा, बचेगा कितना 4, 21 दूने 42 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर कट गया ये। 21 से फिर काट दो, इसको कितना जाएगा 20 बार में। अब यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, ये तीनों 20 जो उधर जाके क्या रहेगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा मेरे भाई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 0 कितना लगाएंगे 1 2 3 4 0 लगा दिए, आपका आंसर आ गया, खत्म कहानी। कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर, 1,60,000 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गांव की जो जनसंख्या है वो कितना है भाई 7,960 है। महिलाएं कितने दिया गया है 4,660 है महिलाएं। उस गांव में साक्षर कितना, अच्छा क्वेश्चन है ये, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ध्यान से देखो। 60% क्या है साक्षर है, 60% क्या है साक्षर है। महिलाएं कितने हैं 70% साक्षर है। हमको निकालना है शिक्षित पुरुष कितना है, पुरुषों के शिक्षित मतलब पुरुष में जो साक्षर है वो कितना है वो हमको निकालना है। तो मेरे भाई ये बताओ गांव की निकाल लेते हैं, गांव के टोटल गांव में कितने हैं 7960, इसमें साक्षर कितने 60%, तो इसका 60% निकाल देते हैं तो आपको नंबर से पता चल जाएगा कितने साक्षर हैं। 2 0 काट दिए, 1 0 से 1 0 1 0 1 2, ऐसे इसको मल्टीप्लाई करने 6 6 का 36 हो जाएगा, 6 9 54 54 और 3 हो जाएगा 57, 7 हो जाएगा 5 कैरी और 6 7 42, 6 7 42, 42 और 5 कितना हो जाएगा 47। ये गांव की टोटल साक्षर जनसंख्या कितना 4,746। महिला का दिया गया है तो महिला निकाल लेते हैं, मेल का निकाल लेते हैं, सॉरी फीमेल का निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 4660। कितना परसेंट है साक्षर 70% है, इसका 70% निकाल दो डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये 0 ये 0 ये 0 कट गया, ठीक है। 7 6 का 42 हो गया, 7 6 का फिर से 42 हो गया, 42 और 4 कितना हो गया 46 हो गया, और 7 चौक 28, 28 और 4 कितना हो जाएगा 32। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको पुरुष का निकल जाएगा। आप ध्यान से देखो पूरे गांव में महिलाओं को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा पुरुष। ट्रांसजेंडर नहीं है, ये ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। महिला और पुरुष ही है, ट्रांसजेंडर नहीं है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। महिला और पुरुष, तो पूरे गांव में से महिला को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा पुरुष वाला निकल जाएगा, माइनस कर देते हैं कितना जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, कितना आंसर आ जाएगा 1514। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया क्वेश्चन? चलो क्वेश्चन अगला वाला क्वेश्चन देखो, देखो ध्यान से। एक देश की जो जनसंख्या है वो कितना है भाई 2019 में कितना है 6 इंटू 19 में कितना है मेरे भाई 6 इंटू 10 की पावर 6 है, ठीक है।
जिसमें पुरुष और महिलाओं का रेशियो दिया गया, यहाँ पर रेशियो का प्रमोशन लगाएंगे, ठीक है। रेशियो दिया कितना, 7:5 दिया गया है, 7:5 दिया गया है, ठीक है भाई। और पुरुषों में 5% की कमी आती है, ठीक है, और महिलाओं में कितना आता है, 5% की वृद्धि होती है। 2020 तक उस देश की जनसंख्या कितना होगा ये निकालना है। 2019 में दिया गया है 2020, मतलब 1 साल तक ही निकालना है, ठीक है। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये 6,000 into 10⁻3 लिख सकता हूँ क्या? ठीक है सर, लिख सकते हैं। इसमें कितना परसेंट, सॉरी कितने लोग जो हैं पुरुष है, हमको निकालना है क्या, मेल, ठीक है, मेल का निकालने जा रहे हैं। तो याद रखना रेशियो जब सॉल्व करते हैं तो जिसका निकालना होता है किसका है, 7:5, तो 7 किसका है, पुरुष का है। 7 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 12। जिसका निकालना है उसको ऊपर में लिखेंगे, डिवाइड बाई टोटल, 7×5 कितना हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7, हाँ ये कितना हो जाएगा, 12 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 12×5 = 60, 7×5 = 35, ठीक है, ये हो जाएगा 3500 into 10⁻3, ठीक है, 10⁻3। इनमें से देखो 5% की कमी आया, 5% की कमी डाल देता हूँ यहीं पर, 5% की कमी, 5% की कमी डालूंगा क्या हो जाएगा, 5% की जैसे ही कमी डालूंगा तो 100 में से 5% कम, मतलब कितना हो जाएगा, 95 डिवाइड बाई 100, यही हो जाएगा। 5% की कमी आता है बोल रहे हैं, यहाँ से सॉल्व कर लेते, 2 0 से 2 0 कट गया, इज इक्वल टू, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 5×5 = 25 और 5 × 15 और 9×5 = 45, 60 हो जाएगा, ये 0 हो गया, और ये हो जाएगा 9 × 3 = 27, 27 और 6 कितना हो जाएगा, 33, 27 और 6 33, ठीक है। ये कहाँ आ गया, मेल का, मेल का आ गया। इसी तरह से मैं फीमेल का निकाल सकता हूँ क्या, फीमेल भी तो दिया गया है, इतना ही है, 60,000, 6,000 into 10⁻3। इनमें से अगर मैं फीमेल का निकालूं, जिसका निकालना है, जैसे 5 महिला का निकाला, 5 डिवाइड बाई क्या होगा, टोटल, अभी बताया है, ये तो आएगा टोटल, 12 से हो जाएगा, 12×5 = 60 हो जाएगा, और इसको 5×5 = 25, ठीक है, कितना हो जाएगा, 2500 into 10⁻3। अब इसमें से ये जो महिला है, इसमें से कितने परसेंट इंक्रीज होता है, 5% क्या होता है, इंक्रीज होता है बोल रहे हैं, 5% क्या होता है, इंक्रीज, तो 5% इंक्रीज करें तो 105 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 100, बराबर है। यहाँ से हम निकाल लेते हैं कितना होगा, 2 0 से ये 2 0 उड़ा दिए, 25 इसको मल्टीप्लाई किया, 25×5 = 125 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25, ठीक है, 11, और 25 से कम 25, 25 और 1 26, ठीक है। अब इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, ये पुरुषों का है और ये महिला का है, ठीक है, इंटू 10⁻3 है ना, ये कहीं गया नहीं है, भूल गया हूँ, लिखा नहीं हूँ, ठीक है, 10⁻3 है। अभी दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 5 5 10 तो 1 कैरी 1, ये 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 3 9 और ये 5, इंटू 10 पर कितना हो जाएगा, 3, ठीक, 10⁻3, ठीक है। तो लगभग आपके पास आंसर कितना हो जाएंगे, इसको जब मैं ऐसा लिखता हूँ तो 5 - ये 0 इंटू 10⁻5, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ। ऑप्शन नंबर A is the correct answer. ऑप्शन नंबर A is the correct answer. 59.50 into 10⁻5, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आया, क्लियर हुआ क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। 58, कितना है, 58। एक गांव की जो जनसंख्या है वो 2016 और 2017, 2018 और 2019, ठीक है, इसमें दिया गया है 5,000 से 5,050 हुआ, 5500 से कितना हो गया, 5,060 हो गया, ठीक है। हमको निकालना है 2016-17 में ना, तो जनसंख्या वृद्धि हुई है, जाहिर सी बात है 2016-17 में देखो 5,000 से कितना चला गया, 5,050 चला गया, तो वृद्धि हुआ है। और 2018-19 में कितना हुआ है, ह्रास हुआ है, कितना, क्योंकि 5500 से कितना हो गया, वो 5,060 हो गया है। तो अब सबसे पहले तो देखो भाई 2016, ठीक है, 2016-17 की अगर बात किए कितना वृद्धि हुआ है, ध्यान से देखो, ये जो सर्कल कर रहा हूँ, 5,000 से कितना हो गया है, 5,050, कितना बढ़ा है, 50, कहाँ से बढ़ा है, 5,000 से, तो 50 जो है 5,000 का कितना परसेंट है, तो आपको कितना वृद्धि हुआ है वो निकल जाएगा, ये 2 0 2 0 1 0 1 0, यहाँ से यहाँ 5 से 5 कितना परसेंट, 1% की वृद्धि हुआ है, ठीक है। और 2018 और 2019 में कितने की वृद्धि हुए हैं, सॉरी ह्रास हुआ है, कमी आया, क्योंकि 5,500 में से 5,060 हो गए, कमी आया, देखो ध्यान से, कमी आया ना यहाँ से यहाँ तक, तो इतना का कमी आया 440 रुपए, दोनों को माइनस करो कितना आएगा, 440। कहाँ से कमी हुआ है, 5,500 से कमी हुआ है सर, इंटू कितना हो जाएगा, 100, ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, और ये हो जाएगा 5 से 11 से काटो, 11 5 55, 11 4 44, 5 5 8 40, कितना आ जाएगा, 8%, ठीक है, 8% आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, क्लियर हो रहा है? चलो नेक्स्ट
चलो जल्दी से बनाते हैं क्वेश्चन को। यदि विकास दर प्रथम वर्ष में 5% है, दूसरे वर्ष में 7% है, तीसरे वर्ष में कितना 10% है, आपको आज की जनसंख्या दिया गया है कितना 50,000 आबादी रखते हैं। 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितना होगा निकालना है, फटाफट निकालो। अब तो निकालना सीख गए। 50,000 है, पहले वर्ष कितना बढ़ा 5%, 105 डिवाइड बाय कितना हुआ 100। दूसरे वर्ष कितना बढ़ा 7%, 107 डिवाइड बाय 100। तीसरे वर्ष कितना बढ़ा 10%, लेकिन तीसरे वर्ष का नहीं लिखना है क्योंकि पूछा क्या है, सिर्फ 2 वर्ष का पूछा है मेरे भाई। 2 साल में कितना हुआ, 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ाए, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ाए, ठीक है। 105 इंटू 107 कितना हो जाएगा, 5 7 5 12, 125, ठीक है, और 5 7 35, ठीक है। हाँ 7 5 12 आ रही, 7 5 12 होगा ना, 7 5 12, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 105 इंटू 107 का मल्टीप्लाई, इंटू कितना कर देंगे 5, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 5 25 हो गया, 5 3 15, 15 2 17, और 5 दूने 10, ठीक है, 5 दूने 10, ठीक है, 5 दूने कितना हो जाएगा 10, 10 अरे 11 का एक कैरी 1, 5 का 5, अरे आया आंसर, गड़बड़ हो गया क्या। 5 5 25 तो 5 कैरी 2 आ गया, ठीक है भाई। 5 से 15, 15 2 17, 17 का 7 कैरी 1 आ गया, 5 दूने 10 और 11 का एक कैरी 1 आ गया, 5 एकम 5 और 1 6 आ गया, ठीक है, और 5 एकम 5 ये भी तो आएगा। 56175, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 56175, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन, बहुत सरल क्वेश्चन था, ज्यादा उतना तामझाम नहीं था, बहुत सरल क्वेश्चन है, ये सरल क्वेश्चनों में से आता है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतर क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट वाला है। 2 देश हैं पी और क्यू की जनसंख्या कितना है, जनसंख्या वृद्धि दर 20% और 3%, ठीक है। पी और क्यू दो गांव है, ठीक है, 2 देश है, गांव नहीं है देश है। वर्तमान जनसंख्या कितनी आपको दे दिया गया 7 लाख और 10 लाख है। पी का दे दिया कितना 7 लाख, कितना दे दिया गया 7 लाख। उसी तरह क्यू का दे दिया गया कितना 10 लाख, ठीक है, 10 लाख आपको दे दिया गया। कितने वर्ष बाद पी की जो जनसंख्या है वो क्यू से बढ़ जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है पी की जो जनसंख्या है वो 20% से बढ़ रहा है, जबकि क्यू की जनसंख्या सिर्फ 3% से बढ़ रहा है, सिर्फ 3% से बढ़ रहा है, बराबर है। अब दिमाग लगाओ कि 20% को बढ़ेगा, ये 7,000 भी है 10,000 भी है, तो थोड़ा से अलग अलग काम करना पड़ेगा। अब खुद भी सोचो कि पहले साल अगर 20% इसको निकाल के अगर किया जाए तो कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, मतलब 1,40,000 बढ़ेगा, सिर्फ 1,40,000 बढ़ेगा, ठीक है। अब दूसरे साल में फिर ज्यादा कितना बढ़ेगा, 1,68,000 के आसपास या 2 लाख के आसपास बढ़ेगा, फिर भी 10,000 के आसपास ही पहुंचेगा, ठीक है। ऑप्शन में हमको दिया भी गया है 3 4 5 दिया गया है, हम पहले ट्राई करते हैं कितना 3 साल पे, ठीक है। तो 3 साल का सबसे पहले निकालते हैं, इसका 3 साल बढ़ा हुआ वैल्यू निकालते हैं, कितना हो जाएगा, पहले साल 20%, 120 डिवाइड बाय 100 इंटू कितना हो जाएगा 120 डिवाइड बाय 100 इंटू कितना हो जाएगा 120 डिवाइड बाय 100, ठीक है। इसका भी 3 साल का निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 103 डिवाइड बाय 100, 103 डिवाइड बाय 100, थोड़ा कैलकुलेशन लेने दी जाएगा मेरे भाई इसमें, ठीक है, ठीक है। अगर ये पी वाला जनसंख्या जो है क्यू से ज्यादा आ जाएगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा कितना 3, क्योंकि बोला जा रहा है कि वर्ष कितने वर्ष में कितने साल में पी की जनसंख्या जो है क्यू से बढ़ जाए, ये बोला है 3 साल में अगर बढ़ जाता है तो वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो ध्यान से देखो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए, 2 जीरो से ये भी 2 जीरो उड़ा दिए, और 2 जीरो से ये भी 2 जीरो उड़ा दिए। अब 12 का क्यूब होता है 1728, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 3 जीरो लगेगा और इंटू 7, 3 जीरो लगेगा इंटू 7, 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 3 जीरो तो पहले ही लगा दो, 7 8 56, 7 दूने 14 5 19, और 7 7 49 और 1 50, और 7 एकम 7, 7 5 12, ठीक है, इतना हुआ है। अभी कितना हो गया 12 लाख हुआ है। अब ये कितना हुआ है 12 लाख से अगर कम हुआ तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 3%। चलो ध्यान से देखो, ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिया, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए। हमको कितना निकालना है 103 का क्यूब निकाला है। 103 का क्यूब निकालने के लिए मैं आपको बताया था कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये निकाल देते हैं 3/10 करके, 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000, ये मैंने क्यूब में बताया है, ठीक है, आप अपने से निकालिए, मैं यहाँ पर आपको निकाल देता हूँ। 1000 हो जाएगा, उसके बाद अगला कितना हो जाएगा 1 जीरो कट जाएगा 300, ठीक है, फिर 3 × 90, ठीक है, ये और ये कट जाएगा 3 × 9, फिर कितना हो जाएगा 9 × 27, 9 ×
27,200। ठीक है, अब ये हो जाएगा कितना 600, ये कितना हो जाएगा 9 3 18। सबको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, 0 का 0 यहाँ आ जाएगा 27, यहाँ कितना जाएगा 7। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 9 2 11, 9 2 11, या फिर 18 2 20 तो 29 हो जाएगा। ठीक है, 29 कहाँ चला जाएगा इसमें, यहाँ जाएगा 9, तो यहाँ कर जाएगा 6 3 9, 6 3 9 92, 92 इधर आ जाएगा 1092। ठीक है, ये आपका 103 का क्यूब हो जाएगा। ये कितना है 10 लाख का, कितना बढ़ा है 10 लाख में ज़्यादा कुछ बढ़ा ही नहीं है। अब खुद देख लो दोनों में से क्या है, ये बड़ा है, ये वाला बड़ा दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 3 साल में ऐसा होगा कि जो पी की जनसंख्या है वो क्यू से बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बढ़ गया ना, ये 12 लाख है और 10 लाख है, बढ़ा 3 साल में क्या हो गया, बढ़ गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप कि जितने भी क्वेश्चन हमने जनसंख्या पर आधारित पॉपुलेशन से संबंधित रिलेटेड जो क्वेश्चन किए हैं आपको क्लियर हो गया होगा। हमने वैरायटी क्वेश्चन बहुत सारे डाले थे जनसंख्या पे। ठीक है, तो आपको कभी भी जनसंख्या से संबंधित जो क्वेश्चन आएगा आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर जो अपने वीडियो को पूरे लास्ट तक देखा होगा तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए वैरायटी के साथ, परसेंटेज के एक नए वैरायटी के साथ। ठीक है, थैंक यू।